सो हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे, नीट एमबीबीएस में स्कैम के ऊपर स्कैम, फर्जीवाड़े के ऊपर फर्जीवाड़ा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा नीट एमबीबीएस में देखने को मिलता है। इसका देखो जो रीज़न है ना, सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो ये है कि एमबीबीएस का वैल्यूएशन महत्व बहुत ही ज़्यादा है। आप ऐसा समझ सकते हो कि सोना, हीरा, उससे भी बढ़कर इसका वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम पे है। इसीलिए आज की डेट में यहाँ पर फर्जीवाड़ा करने से थोड़ा सा भी जो सातिर है वो कतराता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मामला देखने को आपको मिलेगा। पहले तो आपने एग्ज़ाम में देखने को मिला था, जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। कहीं पे हिंदी का पेपर इंग्लिश वालों को दे दिया, इंग्लिश का हिंदी वालों को दे दिया। कहीं पे एग्ज़ाम से पहले व्हाट्सएप पे पेपर आ गया। कहीं पे तो एक ही जगह दूसरा एग्ज़ाम देने चला गया। और जब एग्ज़ाम की बारी निकली तो दूसरा जब एडमिशन हो रहा है एमबीबीएस में काउंसलिंग के थ्रू, तो वहाँ पे भी फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। कोई यहाँ पे अपना कैटेगरी परिवर्तन कर रहा है तो कोई अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है। चलिए दिखाते, ये देखिए, नीट एमबीबीएस दाखिलों में फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप। ओबीसी से काम नहीं चला तो एससी कोटे से ले ली सीट। आपको पता है कि जनरल ओबीसी का कट ऑफ हाई जाता है। तो यहाँ पे जो प्रवेश लेने वाले साथी है उन्होंने दिमाग लगाया, चलो कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, एससी वाले बन जाते हैं ताकि कम नंबरों पे सिलेक्शन हो जाए। अब ये कहाँ का मामला है वो देखो आप। और इसके अलावा कौन कौन से मामले हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा केस ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फर्जी दस्तावेज लगाने वाले 276 छात्र एमबीबीएस काउंसलिंग से बाहर। इनको लगा कि पता नहीं चलेगा, लेकिन देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल बन चुके हैं, तो इस वजह से ये पकड़े गए। और तीसरा केस यहाँ पर आप देख सकते हो, यूपी में मेडिकल कॉलेजों की सीट के लिए कई छात्रों ने किया फर्जी धर्म परिवर्तन। ये देखिए, 8 के एडमिशन रद्द, 9 एमबीबीएस छोड़ भागे। जैसे उनको पता चला तो वो छोड़ के भाग गए। तो देखो ऐसा होने से क्या होता है, जो हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि सीटें तो ये बुक कर लेते हैं फर्जी तरीके से, है ना। तो नुकसान उनका होता है जो मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदारी से 2-3 साल तक मेहनत कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नुकसान उनका होता है ऐसे केसेस से। चलो और भी मैं आपको केस दिखाता हूँ। ये देखिए अगला केस, एमबीबीएस में एडमिशन घोटाला, अल्पसंख्यक कोटे के 6 विद्यार्थी बन गए बौद्धरम, ठीक है। सुभारती यूनिवर्सिटी में लिया दाखिला। अब यहाँ पर इनका हुआ क्या, और मैं तो कहता हूँ ये तो यूपी एमपी का देखा है, अगर राजस्थान का देख लोगे ना तो आप भी चौंक जाओगे। चलो वो भी मैं आपको केस दिखाई देता हूँ। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर तो देखो एग्ज़ाम में तो हो ही रहा है घोटाला, काउंसलिंग में भी हो ही रहा है, लेकिन इधर देखो आप हॉस्पिटलों में भी हो रहा है घोटाला। नीट एमबीबीएस डॉक्टरी के नाम पे 12वीं पास वालों को डॉक्टर बनाया जा रहा है। क्या मानते हो आप? 12वीं पास वाले, और जो विद्यार्थी 2 साल 3 साल 4 साल तक नीट की तैयारी कर रहा है बेचारा, वो वंचित है, और इधर 12वीं पास वाले डॉक्टर बन रहे हैं। क्या ज़माना आ गया है, आप खुद देखो। तो ये केसेस देखो आप, 98 100 के करीबी मान लो आप, 100 फर्जी डॉक्टर। तो ये डॉक्टर नहीं बन रहे, ये आप मान सकते हो यमराज बन रहे हैं। पेशेंट की क्या केयर करेंगे, आप देख सकते हो इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है, थोड़ा बहुत इधर से कॉपी कर लिया होगा, लेकिन सेम केसेस किसी दूसरे पेशेंट पे अप्लाई नहीं होता। ये एक एमबीबीएस डॉक्टर ही जान सकता है कि कौन सा केस कैसे हैंडल करना है, किसको कितनी डोज देनी है, किसकी सर्जरी होगी किसकी नहीं होगी, सब एक एमबीबीएस डॉक्टर को पता होता है। तो विस्तार से 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि नीट में काउंसलिंग वालों का तो क्या रहा सिनेरियो। और भी काफ़ी सारे केसेस है हमारे पास जो यहाँ पे स्कैम को प्रूव करते हैं, फर्जीवाड़े को प्रूव करते हैं। सो यहाँ पर यूपी का ये पहला केस देखो आप। यूपी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ छात्रों ने फर्जी
धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया। देखो यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो कोई जाति परिवर्तन कर रहा है, तो कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज परिवर्तन कर रहा है। मतलब एमबीबीएस में प्रवेश पाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे लोग, देख सकते हो आप कितनी मारामारी यहाँ पे चल रही है। देखो मैं यही कहता हूँ, देखो इस प्रकार से तो कोई आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, लंबे समय तक डॉक्टर नहीं बन पाओगे। अगर डॉक्टर बनना है तो ईमानदारी से बनो, नहीं तो ये फर्जी तरीके से तो आप 1 साल तक मज़े ले लोगे कि हाँ हो गया काम, 2 साल तक ले लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 साल तक ले लोगे, लेकिन लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। मैं बोल रहा हूँ आप कहीं ना कहीं पे पकड़े ही जाओगे। आपका अगर हो गया तो फर्स्ट ईयर में नहीं पकड़ा गया, सेकंड ईयर में नहीं पकड़ा गया, मैं तो कहता हूँ चलो एमबीबीएस भी हो गया, तो उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ पकड़े जाओगे। अगर वहाँ पे भी पकड़े नहीं गए तो बाद में जब आपका रिवेन्यू होता है ना, तो जैसे अभी मामला आया था कि 100 फर्जी डॉक्टर, तो वहाँ पकड़े जाओगे। तो ये मतलब जो फर्जी जो मेथड है ना, ये सस्टेन करेगा ही नहीं पहली बात तो, और आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा, ये दूसरे काम से भी जाओगे। तो यहाँ पर ये तरीका बिल्कुल भी आपको नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 17 छात्रों ने अल्पसंख्यक कोटे से एमबीबीएस सीट पाने के लिए फर्जी तरीका अपनाया, जिसके बाद जांच में इसका खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय ने फर्जी सर्टिफिकेट पेश करने के कारण यूपी नीट काउंसलिंग के पहले चरण में 8 अभ्यर्थियों का एडिशन रद्द कर दिया। यह फर्जीवाड़ा अल्पसंख्यक कोटे के ये देखिए सुभारती मेडिकल कॉलेज में किया गया है। और भी चलो यहाँ पे अपडेट देख लेते हैं। 22 में से 17 सीटों पर फर्जीवाड़ा। सुभारती मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और यह बौद्ध अल्पसंख्यक संस्था के तहत आता है। तो किसी ने सोचा कि ये इसके अंतर्गत आता है, तो चलो ये वाला ही काम कर लेते हैं, अपना धर्म ही परिवर्तन कर लेते हैं। पहले चरण की काउंसलिंग में 22 सीटें अल्पसंख्यक कोटे के लिए अलॉट थी, जिन पर 17 छात्रों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर एमबीबीएस सीटें हासिल की थी, जिस पर अब डायरेक्टरेट मेडिकल ऑफ एजुकेशन ने एक्शन लिया। जांच के बाद 8 छात्रों को रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, जबकि 9 छात्र सीट छोड़ भागे। देखो 8 का तो उन्होंने कर दिया काम तमाम, तो दूसरों को पता लगा तो उनको भी डर सा तो लगेगा ना कि हम भी इसी फर्जीवाड़े के तहत आते हैं, तो वो ऑलरेडी छोड़ के भाग गए सीटों को, कि किसी को पता चले तो उससे पहले निकल लेते। तो देखो फर्जीवाड़ों का यही हाल होता है कहीं ना कहीं। देखो अभी आपने देखा इनका भी यही हाल हुआ छात्रों का, इनको छोड़ के भागना पड़ा। दूसरों को यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग है उन्होंने वैसे रद्द कर दिया। और तीसरा केस राजस्थान का आपने देखा, वो पकड़े गए। तो मतलब बर्बादी है फर्जीवाड़े में और कुछ नहीं है। आप तो अच्छे से मेहनत करो, तभी आप एक अच्छा डॉक्टर बन पाओगे और अपनी फैमिली को खुश रख पाओगे। तो फोरम आने वाले हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो तैयारी यहाँ पे भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार सिलेक्शन हमने पाया है आपको भी दिलवा देंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस प्रकार के फर्जीवाड़े से सावधान रहना, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है भविष्य, है ना, लंबा नहीं चलता ये फर्जीवाड़ा, कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो सही तरीके से डॉक्टर बनो, अच्छा डॉक्टर बनो, ताकि समाज में आपका नाम रोशन हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फोरम आने वाले हैं, फॉर्म भर के एक अच्छा डॉक्टर आपको बनना है।